चलिए चलिए सर। का हमने यहाँ पे कीवर्ड डाला। कीवर्ड डालने के बाद हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट आ गए थे और अब हमने इन टेम्पलेट के अंदर हमने अपनी चीज़ें सारी ऐड करनी है। तो किस तरीके से ऐड करनी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे अपना एक लोगो देना है। लोगो है तो इसके अंदर रख लेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है कि हमने बिजनेस नाम देना होता है। बिलफर्द कितने जितने भी हमारे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनका कोई ना कोई ऑफिस होता है और ऑफिस किसी ना किसी नाम के साथ मुंसलिक होता है, तो हमने उस बिजनेस का नाम भी देना होता है। तीसरी चीज़ आ जाएगी उसके ऊपर के उस ऑफिस का एड्रेस होगा या उसका कोई व्हाट्सएप नंबर होगा या उसकी कोई वेबसाइट होगी जिसको हमने सीटीए का नाम दिया हुआ है। तो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे सेट करनी है। बिलफर्द हमने एक जो है यहाँ पे डिज़ाइन हमने तैयार किया। हमें जो है ना इसके अलावा किसी और डिज़ाइन को देखने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं 2 से 3 डिज़ाइन जो है हम इकट्ठे यहाँ पे डाल लें और उनमें से जो हमें अच्छा लगे तो वो हम क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। तो 1 से 2 डिज़ाइन हमने कैसे अपने सामने यहाँ पे लेके आने हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे एक खाली सफ़ा रख लेना है, ऐड पेज। ये खाली सफ़ा हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। और ख़ाली सफ़ा जब आ जाए तो हमने यहाँ पे एक और डिज़ाइन सामने लेके आना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शन नज़र आ रही है आपको सबसे ऊपर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो पहले डिज़ाइन हमने ओपन किया होता है, जो टेम्पलेट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसी के ही रेलिवेंट आपको और डिज़ाइन वो शो करवा देगा इस तरीके से। तो खाली सफ़ा जो है ये हम अपनी स्क्रीन के सामने लेके आएंगे और इधर से जिस डिज़ाइन को आपने इस्तेमाल करना है, जस्ट हमने क्या करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना इस तरीके से। तो वो जो खाली सफ़ा हमने इसके सामने किया होता है वो उसके ऊपर आ जाता है इस तरीके से। अब मैं दोबारा समझाने लगा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक खाली सफ़ा लेकर रखना है। खाली सफ़ा लेने के बाद जो आपने फिर अपना डिज़ाइन जहाँ तक लेके आना है आपने फिर वो तलाश करना है। तलाश करने के बाद जस्ट आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना इस तरीके से। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो इसके दाईं तरफ या बाईं तरफ एक सफ़ा इसको खाली दिया गया होगा वो उसके ऊपर लाके डिज़ाइन को पेस्ट कर देगा इस तरीके से। तो अब हमने 1 से 3 डिज़ाइन यहाँ पे अपने सामने रख लिए। अब हम इन तीनों में से कोई एक चेक करेंगे कि हमें कौन सा अच्छा लगता है, या हम एक ही चीज़ बना के एक ही तरह का डिज़ाइन हम करके देना चाह रहे हैं ना, तो हम उसके मुख्तलिफ टेम्पलेट पहले इकट्ठे करेंगे। इकट्ठे करने के बाद उनमें से जो हमें एक अच्छा लगेगा उसके ऊपर हम काम करेंगे इस तरीके से। आपने क्या करना है, मल्टीपल टेम्पलेट में से एक को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? जी जी सर। चलें, अब है कि हमने इसके अंदर 3 चीज़ें ऐड करनी है। जो मर्जी आप डिज़ाइन तैयार करें, 3 चीज़ें लाजमी हिस्सा होती हैं। पहले नंबर पे लोगो, दूसरा नाम और इसके बाद तस्वीर, और तीसरी चीज़ होगी सीटीए। अच्छा, अब हम सीटीए हमारे पास ना ये मुख्तलिफ़ किस्म के कह लो कि ना फ्रेम लगे हुए हैं ये वाले, जिनके अंदर तस्वीरें रखी हुई हैं। हम चाहते हैं कि इस फ्रेम से तस्वीर को अलग कर दिया जाए, या हम अपनी कोई तस्वीर यहाँ पे ऐड करें। बिल्कुल जिस तरह इन्होंने एडजस्ट की, हम भी अपनी ही तस्वीर यहाँ पे एडजस्ट करें। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि फ्रेम आप ख़ुद यहाँ पे लाना चाहते हैं, वो भी तरीका आज की वीडियो में आपको समझाऊँगा। और दूसरा ये है कि फ्रेम के अंदर हमने तस्वीर को कैसे एडजस्ट करना है। तो ये 2 चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करते हैं, टेम्पलेट को या फ्रेम को पिक्चर से हमने क्या करना है, डिटैच करना है। तो सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे अगर देखें यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है कि डिटैच इमेज, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये असल में तस्वीर थी ये वाली, ठीक है, ये तस्वीर मैं ऊपर रख रहा हूँ और ये इसके नीचे क्या लगा हुआ है, फ्रेम। अब उस फ्रेम के अंदर तस्वीर को उसने क्या किया हुआ था, एडजस्ट किया हुआ था, एडजस्ट किया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सब की ही डिटैच तस्वीरें कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिटैच इमेज करेंगे। देखें इसके अंदर भी ये पूरी तस्वीर थी, और इसी तरह इसके ऊपर भी हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिटैच इमेज कर देंगे। अब क्या हुआ कि इनकी जो तस्वीरें थी वो सारी की सारी हमने हटा दी। अब इसको डिलीट करना 2 ही तरीके हैं। या तो हम क्या करेंगे, माउस से पकड़ के ये खाली जगह पे हम ड्रैग कर देंगे, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा इस तरीके से। अब दूसरा तरीका क्या था कि हम अपने जो है कीबोर्ड से डिलीट ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम अपनी तस्वीरें इन फ्रेम के अंदर लगाना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने कोई भी चीज़ कैनवा से सर्च करनी है, जो कुछ आपको चाहिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है एलिमेंट्स के ऊपर। इधर आने के बाद आपने सर्च करना है। बिलफर्द हमें क्या चाहिए, हमें इंटीरियर डिज़ाइन चाहिए ना हाउस का। जी सर। मैं इस कीवर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पे हाउस का। तो अब मुख्तलिफ
हमारे पास क्या आ जाएंगे, हाउसेस वगैरह आ जाएंगे। अब इनमें से जो हमें तस्वीर अच्छी लगती है हम वो क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। तो बिलफर्ज हमें ये एक अच्छी लग रही है, जस्ट हमने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया और जिस फ्रेम के अंदर आप इसको लगाना चाहते हैं आपने सिर्फ तस्वीर को ड्रैग करके उसके ऊपर लेके जाना है इस तरीके से। वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको एडजस्ट कर लेगा अपनी अपने हिसाब एडजस्ट से। कर ले। अच्छा, अब हम चाहते हैं ये जो हैंड है ये थोड़ा सा ऊपर हुआ है, हम थोड़ा सा इसको नीचे करें। तो किस तरीके से हमने तस्वीर को नीचे करना है, ना कि फ्रेम को। हमने दोबारा इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हम इसको पकड़ के थोड़ा सा लेफ़्ट राइट यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम इसे यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, अब दूसरी तस्वीर के अंदर हम कुछ लगाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, ये तस्वीर जो हम इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, जस्ट हमने क्या किया, तस्वीर के ऊपर क्लिक किया, तस्वीर हमारे जो है डिज़ाइन वाले एरिया के अंदर आ गई और यहाँ से जस्ट हमने क्या करना, ड्रैग करना है तस्वीर को फ्रेम के ऊपर लाकर उसको छोड़ देना। वो ऑटोमेटिक फ्रेम उसको एडजस्ट कर लेता है। इस तरीके से आपने एडजस्ट करना है। सबसे पहले तस्वीर उठानी और उसके बाद फ्रेम के ऊपर लाके इसको छोड़ देना इस तरीके से। अच्छा, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि आपने मल्टीपल टेम्पलेट अपने सामने किस तरीके से ओपन करने हैं, और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि हमने किसी फ्रेम के अंदर तस्वीर ऑलरेडी लगी हुई है तो उसको आपने डीअटैच करके अपनी तस्वीर को किस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना है। अटैच, ठीक है सर। अब तीसरी चीज़ ये है कि हम जो ना ये डिटैच करते हैं जी दोबारा से। अब ये मैंने कर दिया डिलीट, और ये जो फ्रेम पड़ा हुआ है ये भी मैंने कर दिया डिलीट। इस तरीके से हम यहाँ पे अपने हिसाब से कोई फ्रेम लेके आना चाहते हैं यहाँ पे। तो फ्रेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने आना जी एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट्स के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और ये ऑप्शन आ रही है आपको नज़र एक फ्रेम के नाम से, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास फ्रेम आ जाएंगे। तो यहाँ से सी आल करें, ये सारे फ्रेम पड़े हुए हैं। इन फ्रेम से मुराद ये है कि आप कोई भी पिक्चर इनके ऊपर जाके रखेंगे तो ऑटोमेटिक जिस तरह का फ्रेम है वो तस्वीर उसके अंदर एडजस्ट हो जाती है। बिलफर्ज ये मेरे पास मोबाइल है, मैंने फ्रेम जो है मोबाइल वाला उठा लिया इस तरीके से। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर कोई तस्वीर ऐड करते हैं। तो हम कोई हाउस की यहाँ पे तस्वीर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं हाउस। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे हाउस लिखा, तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। और अब हमने क्या करना है, कोई तस्वीर ऐसी हमने उठानी है जो लंबाई की सूरत में हो। बिलफर्ज हम जो है ये वाले उठाना चाह रहे हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये तस्वीर उठा के मैं मोबाइल के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मोबाइल ने क्या किया, उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया इस तरीके से। ये सारे क्या हमने आज इस्तेमाल किए, फ्रेम। यहाँ तक कोई आपका सवाल या किसी बात की आपको समझ ना आई हो